मानना तो ये है कि हेमंता बिश्व शर्मा जी को यदि कोई गंभीर आरोप लगा है तो उसको स्पष्टीकरण अच्छा से जनता के बीच रखना चाहिए। सवाल जनता के बीच रखी गई और वो सवाल को जवाब उनको संतुष्ट कराना चाहिए जनता का, चूंकि चुनाव वहाँ चल रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी भी व्यक्ति को आप यदि हरासमेंट करते हो, उनको डराते हो, तो ये विशुद्ध रूप से मूल सवाल से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सवाल की। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की। उन्होंने इस सवाल के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं किया है, लेकिन पुलिस उनके घर गई। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हम लोग सवाल पैदा करने वाले लोग, उस सवाल को संतुष्ट करना सरकार का काम है, उनका काम है। और यदि वो सवाल को भटकाने के लिए कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप के जवाब देने के लिए उनके पास देखिए जिस तरह से है तो ये तो स्पष्ट वही करेंगे। यदि किसी का आरोप लगता है तो वो भी बताएं कि नहीं है। और हम यदि सवाल पैदा हुआ है तो आपको भी संतोष, हमने पहले भी कहा कि ये जनता के बीच यदि पब्लिक डोमेन में ये बात करेंगे तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि किस तरह का है। आप साबित करो, करो। जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने देखिए सब कुछ लोकतंत्र में व्यवस्था, न्यायालय भी कोई चीज है कि नहीं, कि न्यायालय भी वो न्यायालय सब कुछ फैसला करता है कौन कितना दिन कहाँ रहेगा। तो न्यायालय की पद्धतियां अभी मरी नहीं, न्यायालय अभी जिंदा है, न्यायालय सब कुछ देखती है। वो आने वाला समय में दूध का दूध पानी का एक साथ देखिए जिस तरह से हेमंता बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर 3 पासपोर्ट लेने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी का, जिसने प्रेस वार्ता करके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने सवाल खड़े किए। सवाल खड़े करने के लिए यदि आप के पास सवाल का जवाब देना चाहिए था, और इस बात से जो उनके पास पुलिस कार्रवाई की गई, उनके घर पे सर्च किया गया और जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति पर यदि आरोप लगता है और वो आरोप के जो लगे हैं वो गंभीर आरोप है, आप इस नागरिक आपकी पत्नी यदि भारत के नागरिक हैं तो पासपोर्ट भारत की होनी चाहिए। यदि विदेश की पासपोर्ट आपके पास है तो आपको जवाब देनी चाहिए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि यदि आपको आरोप लगे हैं तो आप ध्यान भटकाने के लिए, आप पूरी ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पुलिस भेजा, गंदी गंदी गालियां दी और आज उनको असम के अंदर पराजय दिखते हुए ये विशुद्ध रूप से हमारे नेता और प्रवक्ता को डराने का कोशिश हो रहा है। इसलिए हम लोग अंग्रेज को जब खदरे हैं, उनको भगाए हैं, तो ये लोग जो एजेंट हैं उनसे क्या डरेंगे। इसलिए बिहार में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता देश में जो घटित घटना है हम उसकी निंदा भी करते हैं, प्रतिकार भी करते हैं और निडरता के साथ हम संघर्ष भी करेंगे और
आने वाला समय में वो अपनी पराजय देखते हुए हमने अंग्रेजों को भगाया, अब उनके एजेंट से संघर्ष लेकिन वो चल कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है ये सब फेक पासपोर्ट। ये AI जनरेटेड है, उसकी वीडियो फुटेज, वो पासपोर्ट वेरीफाई करा लो ना। आपके पास जब पुलिस भेजने का ताकत है, आप पुलिस भेज करके डराने सकते हो, तो आप साबित कर दो कि AI जनरेटेड है। ये खदरा खदरी क्यों कर रहे हैं? आप मानना कि सही है एकदम? ये एकदम जो आरोप है वो आरोप को साबित करे, स्पष्ट करना चाहिए, ना कि डराना चाहिए। ये स्पष्ट है। और हम लोग तो अंग्रेज से लड़ करके यहाँ तक आए हैं। कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी है, तो ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाषा भी अजीब टाइप है। बोले पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, अब गोंडा कुछ और शब्द हम नहीं बोल सकते, वो भी बोले। देखिए, और राहुल गांधी को पप्पू बोले, बोले पागल है राहुल गांधी। यही मैं कह रहा हूँ कि गंदी शब्द क्यों उपयोग किया जाता है कि सवाल बने, सवाल पैदा हो। और जो मूल सवाल है सवाल है कि 3 देश के आप नागरिक है, आपकी पत्नी, उससे सवाल भटक करके ये सवाल आ जाए कि गालियां दी जा रही है। और ये सवाल अभी तो मर रहा है ना कि 3 देश के आप नागरिकता प्राप्त की हो, इस पे सवाल भट करके अब गाली पर आ गई है। प्रिया शर्मा उनकी पत्नी है, उनके 3 पासपोर्ट आप तीन पासपोर्ट है, दुबई और इसमें अलग अलग उनके पासपोर्ट पट्टी है। तो स्पष्ट करना चाहिए। उनके हल्फनामा में इतना बार चुनाव लड़े हैं, तो उनके हल्फनामा में वो चर्चा नहीं है। सवाल तो बनता है ना, हल्फनामा तो वो खुद दिए हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक भी बताया जा रहा है उनके नाम में, शर्मा में एसएच नहीं है, तो वो भी तो सुधार कराएंगे ना, वो न कराना कि आपका हमारा तो काम है नहीं। और ये आज ही क्यों बोल रहे हैं? अपनी एफिडेविट में जो इलेक्शन लड़ते हैं उस एफिडेविट में भी उसकी चर्चा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की जाती है तो क्या करें? देखिए, बोले हैं कि उनका अंतिम समय यहाँ के जेल में कटेगा। देखिए, पवन खेड़ा जी उन जा करके कल भी कहे हैं कि तुमको जिस दिन गिरफ्तार करना है करवा दो, मैं तैयार हूँ। अब सवाल ये है कि लोकतंत्र में यदि कोई सवाल खड़ा करता है, कई मीडिया साथी भी सवाल खड़ा करते हैं, कई मीडिया साथी भी इसके पहले उनको पास भी उनकी अभी एक चैनल के चलाते थे शंभू जी, उनको भी बैंड किया गया। किस लिए? कि सवाल करने वाले, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जो भी सवाल पैदा करेगा उसको डराओ, धमकाओ, एजेंसी का उपयोग करो, उनको जो है यहाँ से खत्म करो। बोले FIR राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक जाए। भाई आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ। वो सवाल अलग है, लेकिन सवाल के जवाब तो बनता है ना। तो सर 20 साल आप ही पार्टी में रहे ना, हेमंत बिश्व सर। हमारे जो है, हमारे के यहाँ जो भी है ना, धीरे धीरे सब जा करके वहाँ मशीन से धुला करके सब ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, और वो क्यों गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के? वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद।